हाई स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जो कि 5 अंक अधिभारित हैं इस यूनिट के लिए। और इस वर्ग समीकरण नाम के इस चैप्टर को बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विस्तार से हम करने वाले हैं। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। हम यहां देखें कि इस यूनिट में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्ग समीकरण है क्या, वर्ग समीकरण में किस किस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्ग समीकरण है क्या। हमने बहुपद को बहुत विस्तार से पढ़ा है। हम जानते हैं कि x वेरिएबल में कोई जो बहुपद है उसको हम px से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल, साधारण अपनी भाषा में हम ये कहें कि यदि इस px को 0 के बराबर रख देते हैं तो ये हमें एक समीकरण मिल जाती है। ये समीकरण का स्वरूप है, जो इक्वलिटी बनती है उसे हम समीकरण कहते हैं। लेकिन बात हम द्विघात समीकरण की कर रहे हैं, बात हम वर्ग समीकरण की कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण है जिसकी उच्चतम घात आवश्यक रूप से 2 हो, अर्थात px is equal to 0 will be set quadratic equation if its highest power is 2। मतलब उसकी जो उच्चतम घात, जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अब द्विघात समीकरण में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह कि द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहां पर एक कंडीशन होती है कि ए आवश्यक रूप से 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसी भी स्थिति में 0 नहीं हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। अब बहुत छोटा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में, जो वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें केवल ये करना है कि उस समीकरण को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि यदि उस समीकरण की उच्चतम घात 2 है तो हम ये कहेंगे कि वह समीकरण द्विघात समीकरण होगी। यदि 2 नहीं है तो जैसे भी समीकरण, यदि वो एक घात है तो हम उसे रैखिक समीकरण कहेंगे, त्रिघात समीकरण कहेंगे। लेकिन यदि उस समीकरण की जो फाइनली जो हमें प्राप्त होती है उसकी घात यदि 2 है तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण। देख लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण दी गई है और हमसे ये चाहा गया है कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 0। हम यहां देखते हैं कि इसकी उच्चतम घात 2 है, मतलब यह समीकरण कैसी हुई, द्विघात समीकरण हुई। इसी प्रकार से यदि हम ऐसा भी क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मान लीजिए एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कैसी होगी, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं इसका, और एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन हमें मिली, ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन हमें मिली, एक घातीय समीकरण हमें मिली। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्रथम प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि हमें समीकरण दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें केवल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में फाइनली जो हमें प्राप्त हुआ, हमें देखना है कि उसकी घात, उच्चतम घात जो है वो 2 है या नहीं। सबसे पहला प्रकार ये हुआ। दूसरा जो है इस यूनिट में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात विविक्तीकरण। हम चलते हैं विविक्तीकरण, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डी से डिनोट करते हैं इसको, विविक्तीकरण या डिफाइन करना। डिस्क्रिमिनेंट वास्तव में ये है, ये क्राइटेरिया है जो हमें ये बताता है कि वर्ग समीकरण के जो मूल हैं, जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं, उन रूट्स की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, रूट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, ये हमें पता चलता है इस डी से। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें ये कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स।
इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के वर्ग समीकरण के रूट फाइंड कीजिए कि किस प्रकृति के होंगे, उनका नेचर क्या होगा। हमें केवल यह करना है कि इसको d को फाइंड करना है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर लेना है। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेना है, और ए बी और सी की जब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो डी के 3 पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं। क्या क्या कंडीशन होगी? डी की वैल्यू या तो 0 मिलेगी, या डी की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलेगी, या डी की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगी। डी की वैल्यू यदि 0 मिलती है तो हम ये कहेंगे कि इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक और समान अर्थात रिपीटेड पुनरावृत मूल मिलेंगे, या रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। डी इज लेस देन 0 है, दैट मीन्स यदि ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त होती है, नेगेटिव नंबर हमें प्राप्त होता है, तो हम ये कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, जिसके बात हम हायर क्लासेस में करेंगे। d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर यदि मिलता है तो हम ये कहेंगे कि मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे, अर्थात रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट प्राप्त होंगे, भिन्न रूट प्राप्त होंगे और वास्तविक भी होंगे। 3 कंडीशन इसमें बनती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस उदाहरण पर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं हम? ए की वैल्यू हमें क्या मिली? 1, बी की वैल्यू हमें क्या मिली? 4, सी की वैल्यू हमें क्या मिली? 4। एबीसी की वैल्यू हमने फाइंड की। अब हम देखते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा लेते हैं। b की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 16 माइनस 16, क्या मिला? 0। जब d की वैल्यू हमने 0 मिली तो हम देखते हैं d की वैल्यू 0 होती तो क्या होता है? मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे, अर्थात रूट्स जो होंगे वो रियल एंड रिपीटेड रूट, हमें समान रूट प्राप्त होंगे। हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मार्क्स में भी पूछ सकते हैं इसको। इसके कई क्वेश्चन है जो वस्तुनिष्ठ में भी पूछे जाते हैं और बड़े क्वेश्चन में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी का एक स्वरूप और है कि यदि हमें कोई इक्वेशन दी गई है और हमें करना है कि इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई अननोन वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कोई गिवन इक्वेशन है और हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड कीजिए। लेकिन इसके साथ ही एक कंडीशन और हमें दी हुई है, और वो कंडीशन क्या है कि मूल क्या है? समान है। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड रिपीटेड, ऐसा उस प्रश्न में मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि मूल समान है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू k, सी की वैल्यू 3। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि बात उसके नेचर की हो रही है इसलिए हम d फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो k स्क्वायर माइनस 24 मिला। लेकिन हमें k की वैल्यू फाइंड करना है और कहा क्या गया है? मूल समान है। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। मूल समान जब होते हैं तो d की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती है। दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब जब इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हटेगा तो यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट, और k की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो k की वैल्यू हमें मिली 2 रूट 6। ये आपको k की वैल्यू। इस प्रकार से हम विविक्तिकर के द्वारा वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका स्वरूप चेंज हो सकता है। मूल समान है के स्थान पर यह कहा जा सकता है कि मूल डिस्टिंक्ट है या मूल वास्तविक और भिन्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रकार है वो होता है वर्ड प्रॉब्लम का, या वर्ड प्रॉब्लम लेने के पहले हम समीकरणों को हल करने की हम बात करें कि समीकरणों को किस प्रकार से हल
किया जाए। तो एक इक्वेशन हम लेते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इसको सीखिए, जल्दी समझ में आएगा कि 6x² - bx - 2 = 0 एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हमारे सिलेबस में है, एक तो होती है गुणनखंड विधि, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स, और एक होती है सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। हम दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। कंपैरेटिवली हम इसको सीखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है और कौन सी हमें ज्यादा आसान पड़ती है, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस मेथड को अप्लाई करना है। तो गुणनखंड विधि में देखिए बहुत आसान है। जब बहुपद से हमने स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म के क्वेश्चन किए थे, वहां हमने देखा था कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, और 12 के फैक्टर क्या होंगे 12 × 1, 4 × 3, 6 × 2, ये इसके पॉसिबल फैक्टर मिलते हैं हमें। और जब इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना, तो जब बहुपद में हमने इसको किया था तब इस बात को हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे को वैसे ही कॉपी कर देना है। देखिए केवल यहां बीच वाला जो कोफिशिएंट है x का, उसको छोड़ के बाकी कॉपी कर देना है पूरा। अब यहां पे 1 है, 1 हमें चूंकि बाहर कांस्टेंट टर्म्स माइनस का है, इसका मतलब घटाने से हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहां देखिए कौन कौन से फैक्टर ले रहे हैं हम, 4 और 3, 4 - 3 ये वाला, इससे भी नहीं आएगा और इससे भी नहीं आएगा, बाहर माइनस साइन है। अब x का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, x² - 4x + 3x - 2 = 0, दो के पेड़ बना लिए, 2x 3x - 2 + 1 3x - 2 = 0, अगेन 3x - 2 विल बी कॉमन, 2x + 1 = 0, और हमें मिलेगा 3x - देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है मतलब इसेंशियली या तो ये 0 होगा या 0 होगा। 3x - 2 is 0 आइदर और 2x + 1 = 0। Product of two numbers are 0, that means either 3x - 2 = 0 or 2x + 1 = 0। 3x = 2, x की वैल्यू 2/3 मिल गई, 2x = -1, x की वैल्यू -1/2 मिल गई। ये रूट हमने फाइंड किए, x की जो दो वैल्यू आई है इसे हम कहेंगे रूट, और रूट में और इसकी पावर में रिलेशन होता है, जितने पावर की इक्वेशन होती है उतने ही रूट मिलते हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसकी पावर 2 है तो इसके रूट भी हमें कितने मिलेंगे, 2 रूट, मैक्सिमम 2 रूट मिलेंगे। इसी प्रकार अब हम सूत्र विधि से चलते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है x = -b ± √b² - 4ac/2a, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। श्रीधराचार्य प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं और इनके नाम से इस फॉर्मूले को जाना जाता है। श्रीधराचार्य का सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2a। एबीसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे, b की वैल्यू हमें मिलेगी -1, c की वैल्यू -2। तो x = -1 ± √b² - 4 6 × -2, और अपॉन में आपको मिलेगा 2 × 6। तो x = 1 ± 1 + 48/12, x = 1 ± 49/12, x = 1 ± 7/12। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बार हम प्लस साइन एक्सेप्ट करेंगे, एक बार माइनस साइन एक्सेप्ट करेंगे, तो x की दो वैल्यूज हमें मिलेगी। वो वैल्यू क्या होगी, जब प्लस साइन लेंगे हम तो x = 1 + 7/12, तो 8/12, 4 2 3, x की वैल्यू 2/3 मिल गई। सिमिलरली x की वैल्यू जब माइनस साइन करेंगे तो x की वैल्यू 1 - 7/12 -6/12 मतलब माइनस का 1/2। तो ये वैल्यू और वैल्यू देखो, दोनों इधर ये सारी जो वैल्यूज है और इसकी वैल्यूज है, हमने क्या देखा, वैल्यूज विल बी सेम, मेथड हम कैसी भी अप्लाई करें लेकिन वैल्यू हमेशा सेम ही मिलना है, चाहे हम इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करें या हम इसको फॉर्मूला मेथड से करें, दोनों ही मेथड में हमें वैल्यू सेम मिलेगी और दोनों मेथड से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। इसी यूनिट का जो लास्ट पार्ट है वो है वर्ड प्रॉब्लम। कई बार ये होता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होती है, वहां एक सबसे मजेदार बात ये है कि हमें उसके इक्वेशन को फॉर्मेट भी करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें करना है और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए। दो संख्याओं का योग 27 है
और उनका गुणनफल 182 182 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, इस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहली बात, इजी टेक्निक ये है कि कैसी भी वर्ड प्रॉब्लम हो, जो हमें फाइंड करना है उसको सपोज कर लीजिए, जो हमें ज्ञात करना है उसको मान लीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो दैट मीन्स हमें मानना क्या है? संख्या मानना है। क्यों कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें मानना क्या है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसका? माना की संख्याएं, मतलब हमें संख्या मानना है। क्या होगी संख्याएं? तो यहां देखिए, दोनों का योग सम ऑफ द नंबर्स इज 27। जब 27 सम है तो माना की संख्याएं x और दोनों की जोड़ 27 है, तो उसमें से x निकाल दीजिए। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम 27 है, उसमें से x हमने माइनस कर लिया, तो दूसरी संख्या क्या बची? 27 माइनस एक्स। ये दो संख्याएं हो गई। और अब वो कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स इज 182। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182। अब इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को इजी फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं? सबके साइन चेंज कर दें। ये अपनी लैंग्वेज में हुआ, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई -1 बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन। -1 से इस समीकरण के दोनों पक्षों का गुणा कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और अब हमें ये करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम जो है इसमें आप इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करें या आप चाहें तो उसको श्रीधराचार्य के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेथड मेंशन की हुई नहीं होती है। लेकिन प्रश्न में यदि मेथड मेंशन कर दें, या कोई इक्वेशन हमको देते हैं और कहें कि इस इक्वेशन को श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल कीजिए, तो फिर हम बाउंडेड हैं, हमें फिर श्रीधराचार्य के फार्मूले से ही हल करना है। यदि वो कहें कि इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से कीजिए, तो भी हम बाउंडेड हैं, हमें स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से ही हल उसको करना है। अब एक नंबर में बहुत आसान सी एक लास्ट बात जो थोड़ी सी छूट गई है, वो ये है कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि इक्वेशन वर्ग समीकरण है या नहीं। तो वो भी आपको केवल उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि वो उसकी उच्चतम घात 2 है, और यदि उच्चतम घात 2 है तो वो समीकरण कैसी होगी? वर्ग समीकरण होगी। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः इस यूनिट से पूछे जाते हैं। हमने इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस पर भी चर्चा की, गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से हल करने की बात की, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड की चर्चा की, और विविक्तिकर की चर्चा की। एक और जो महत्वपूर्ण भाग इसका है वो है वर्ग समीकरण के रूट्स का सम और प्रोडक्ट, अर्थात सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं बहुत आसान से, उसका एस्पेक्ट से बहुत ही छोटा सा यह टॉपिक है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके सम ऑफ रूट्स, मूलों का जो योगफल है वो क्या होगा? मूलों का योगफल होगा माइनस बी अपन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल होगा सी अपन ए। बिल्कुल बिल्कुल वैसा के वैसा जो हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमने बहुपद में देखा था, बिल्कुल मिलता जुलता है उससे। ये मूलों का योगफल माइनस बी अपन ए, गुणनफल सी अपन ए। माइनस बी अपन ए से मतलब क्या? माइनस एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मींस एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां देखिए सी का मतलब है अचर पद, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक।
इस पर आधारित प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई इक्वेशन हमें दे दी गई होती है और कहा जाता है कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो बहुत आसान है, हमें इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर जब हम पुटअप करते हैं तो हमें योगफल और गुणनफल मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।